Hello बच्चों, let's read the question. So question says that for a synthesis of ammonia by the reaction of N2 or thrice of H2 converting to twice of NH3 in a Haber process, the attain of equilibrium is correctly predicted by the curve. attain of equilibrium जो है वो किस कर्व से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमें क्या है पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपके पास सिर्फ N2 और H2 रहेगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और NH3 बनना स्टार्ट होगा। और जब सफिशिएंट अमाउंट में NH3 बनेगा तो इसका देखा गया कि ये डिकम्पोज करना स्टार्ट हो जाता है, बैकवर्ड भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों के लिए अलग अलग रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा और एक रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड हाई रहेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड लो रहेगा। और आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जब इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि आपका सिस्टम है एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे होता है। उस टाइम इनका जो कंसंट्रेशन है, मान लो इसका कंसंट्रेशन x है, इसका y और इसका z है, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स है या फ्रैक्शन है, वो इक्वल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी हो सकता है, बस रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोल कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो N2 और H2 का पहले डिक्रीज हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। यस, हाँ, ये चीज तो है कि कांस्टेंट होना चाहिए जब इक्विलिब्रियम पे होगा। एट इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स हो या कंसंट्रेशन हो किसका, N2 का, H2 का और NH3 का, ये तीनों का कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। कांस्टेंट सेम हो ना हो से फर्क नहीं पड़ता, बट कांस्टेंट मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो इसका 5 मोल बन रहा है तो 5 मोल डिकम्पोज भी होगा, 5 मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो 5 मोलर कंसंट्रेशन डिकम्पोज भी होगा। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो उस टाइम में दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, बट कंसंट्रेशन का चेंजिंग भी सेम रहेगा और कंसंट्रेशन सबका फिक्स्ड हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे पहला ऑप्शन देखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। N2 डिक्रीज हुआ, सॉरी H2 डिक्रीज हुआ और फिर फिक्स्ड हो गया, ये भी डिक्रीज और फिक्स्ड होकर है। NH3 जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि NH3 इनिशियली जीरो रहेगा, तो ऐसे ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन कैसा आपका सही है। NH3 जीरो से स्टार्ट हुआ और एक टाइम के बाद फिक्स्ड हो गया। अब जो NH3 है वो उसका कंसंट्रेशन इन दोनों से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस रेशियो में इसका ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका। अब NH3 यहां से जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि एट अगर हम चाहे तो इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइजली अगर हम लिखे तो ऐसा बेटर रहेगा कि t इक्वल्स टू जीरो पे इसका a मोल है, इसका b मोल है, इसका जीरो है, जीरो से स्टार्ट हुआ, और t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसका हमने x मान लिया, इसका y मान लिया, इसका z मान लिया, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई गलत है। तो ये वाला भी तो गलत है क्योंकि यहाँ पे भी NH3 क्या जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए गलत है। और लास्ट वाले में भी NH3 जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये वाला भी ग्राफ कैसा है, रॉन्ग है। So that means only first option is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.